जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी किसी को दुखी देखे, परेशान देखे या किसी को किसी ने रोग ने जकड़ रखा है तो आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। आपको भी उनकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कैसी कोशिश, कैसी मदद? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, जब किसी रिश्ते में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान और प्यार ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है। लेकिन जब गुरु जी की मेहर है तो पत्थर दिल भी मोम बन जाते हैं। गुरु जी हमारी लाइफ को इतना खूबसूरत बना चाहते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते। संगत जी, एक औरत अपना घर बार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर एक नए घर में आती है। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान। लेकिन होता क्या है, जब उसी घर में जिसके लिए वो दिन रात काम करती है उसे सिर्फ तिरस्कार मिले, जब उसका अपना पति ही उसकी कोई इज्जत ना करे, जब उसकी हर बात को अनसुना कर दिया जाए और बात बात पर उसे नीचा दिखाया जाए, वह दर्द बहुत गहरा होता है। संगत जी, इंसान बाहर वालों के ताने तो सह लेता है, लेकिन जब अपना ही जीवन साथी कद्र ना करे तो आत्मा रोने लगती है। घर में सब कुछ होते हुए भी, पैसा, गाड़ी, सुख सुविधाएं, लेकिन वो घर घर नहीं लगता, वह पिंजरा लगने लगता है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन इन 15 सालों में मैंने सिर्फ आंसू ही पिए थे। मेरे पति अंकल का स्वभाव बहुत ही तेज और गुस्सैल था। मेरी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं थी। अगर मैं कोई सलाह देती हूँ तो वो चिल्ला पड़ते, तुम्हें क्या पता, तुम चुप रहो। बच्चों के सामने, रिश्तेदारों के सामने वो अक्सर मेरा अपमान कर देते थे। मैंने सब कुछ सहना सीख लिया था। मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी, बस अंदर ही अंदर रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे रोने के दिन शायद कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन संगत जी, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, हमारे लिए अपना दरवाज़ा खोलते हैं। संगत जी, मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताया और मुझे अपने साथ दर्शन के लिए लेकर गई। जैसे कहते हैं ना, जब कोई दुखी दिखे तो उनको गुरुजी के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने भी मेरा दुख देखकर मुझे गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी ने मुझे मेरे पूरे परिवार में अपने परिवार का हिस्सा बनाया। संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर दर्शन करके आई। मुझे पहली बार तो कुछ उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो गुरुजी को ढूंढ रही थी और बाद में पता चला कि वो तो समाधि ले चुके हैं, चोला छोड़ चुके हैं। संगत जी, मैं मंदिर में मन ही मन सोच रही थी, मैं कोई दौलत नहीं मांगती, बस थोड़ा सा सम्मान मांगती हूँ। मेरे पति मेरी कोई बात नहीं सुनते, मेरी कोई इज्जत नहीं है उस घर में, मुझे इस नर्क से बाहर निकाल लो। संगत जी, जब एक टूटे हुए दिल से आवाज़ निकलती है तो वो सीधा गुरु जी तक पहुँचती है और मैं दर्शन करके अपने घर आ गई। संगत जी, मुझे मेरे रिश्तेदार ने ये भी बताया कि गुरु जी के सत्संग सुनने से बहुत शांति मिलती है, बहुत सवालों के जवाब मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा और मैंने भी अपने फ्री टाइम में सत्संग सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे गुरुजी के बारे में पता चलना शुरू हुआ, लेकिन तब भी मैं गुरुजी को अच्छे से नहीं जान पाई। जैसे कहते हैं कि हम गुरुजी से जब जुड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ही हमें गुरुजी के चमत्कारों के बारे में पता चलता है। संगत जी, मैं तो सिर्फ सत्संग सुना करती थी और कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे पति अंकल का स्वभाव अचानक से बदलने लगा।
जो इंसान बार बार मुझ पर चिल्लाता था वो शांत रहने लग गए। एक दिन शाम को मैं रसोई में काम कर रही थी तो मेरे पति अंकल अंदर आए और उन्होंने पहली बार मेरे हाथ से काम ले लिया और कहा, तुम थक गई होगी, जाओ आज मैं खाना बनाऊंगा। और मैं हैरान रह गई। सिर्फ इतना ही नहीं संगत जी, कुछ दिनों बाद मेरे पति अंकल ने बच्चों के सामने अपने पिछले बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि पिछले 15 सालों से मैं किस अंधकार में था। तुमने बहुत कुछ सहा है, अगर वही सब मेरे साथ होता तो मैं तो तुम्हारे साथ रह भी नहीं पाता। संगत जी, मैं इतनी हैरान थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने जब अपनी रिश्तेदार को कॉल करके बताया तो उन्होंने कहा, देखा गुरुजी ऐसे ही चमत्कार करते हैं, शुक्राना ज़रूर कर देना। मैंने गुरुजी का फ़ोन में ही स्वरूप निकाला और उनका शुक्राना किया। संगत जी, अब मेरे पति अंकल हर छोटे बड़े फैसले में मेरी राय मांगते हैं। अब घर में शांति आ गई है और सब मुझसे प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी दिलों को बदलना भी जानते हैं। मुझे ये तो पता ही नहीं था। मैंने तो गुरुजी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने के लिए खुशियाँ दे दी। नहीं तो मैं तो यहाँ से निकलना चाहती थी। गुरुजी ने तो सबके दिलों को बदल कर रख दिया है। संगत जी, मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपको भी कोई दुखी दिखे, परेशान दिखे, रोता हुआ दिखे या घर में ऐसे ही ताने सुनता हुआ दिखे, आप भी उनको गुरुजी के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तब हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। तब हम पर अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं और हमें खुश रखना भी शुरू कर देते हैं। संगत जी, हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना होता है। शुक्राना करने से ही सब कुछ गुरुजी हमारी लाइफ में ठीक कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, शुक्राना करने से बहुत कुछ बदल सकता है। हर पल शुक्राना ज़रूर कीजिए, सुख में भी, दुख में भी, परेशानी में भी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात तो सच है, जब हम किसी को भी दुखी दिखते हैं, परेशान दिखते हैं या किसी रोग से घिरा हुआ देखते हैं, अगर हम उनको गुरुजी के बारे में बताएंगे, सत्संग सुनने के बारे में बताएंगे, शुक्राना करने के बारे में बताएंगे, तो उनकी लाइफ में भी हमारी वजह से खुशियाँ आ सकती हैं। संगत जी, हमें बस गुरुजी के बारे में 1 या 2 बार बताना है, बाकी उनकी मर्ज़ी, वो गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। इससे हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम किसी को गुरुजी की संगत बनाते हैं और जब उनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारी वजह से वो खुश हो पाए। और इन सब से हमें भी डबल ब्लेसिंग मिलती है, डबल खुशी मिलती है। और साथ साथ संगत जी, सत्संग सुनना भी बहुत बड़ी सेवा है, सत्संग सुनाना भी बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए हमेशा अपने सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। गुरुजी हमें बहुत सारे आंसर्स देते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है, जब भी आपके साथ कोई मिरेकल हो तो सत्संग सुनाने की सेवा ज़रूर कीजिए। क्या पता आपके सत्संग से किसी को उनका जवाब मिल जाए। इसलिए संगत जी, ऐसी सेवा हर पल करते रहिए, इससे आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।